हेलो बच्चों, आप लोगों के लिए जो टॉप 10 VVI क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है उसका जो है आज पाठ 4 है, जिसका नाम है अर्धनारीश्वर। पाठ का नाम क्या है? अर्धनारीश्वर, जिसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। बच्चों क्या है? रामधारी सिंह दिनकर, जिसका जन्म है 23 सितंबर 1908। कहाँ है? तो बेगूसराय के सिमरिया गांव में। कहाँ है? बेगूसराय के सिमरिया गांव में। पहला क्वेश्चन चलते हैं। लिखा हुआ है अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? यानी अर्धनारीश्वर जो आधा अंग पुरुष का है, आधा अंग महिला का है, वो किसका कल्पित रूप है बच्चों? ए में है शिव पार्वती, बी में है विष्णु लक्ष्मी, सी में है इंद्र सची, डी है इनमें किसी का नहीं। तो अर्धनारीश्वर यानी आधा अंग पुरुष का आधा अंग महिला का है, वो शिव और पार्वती का है। किसका है? शिव और पार्वती का। ठीक है। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप जो भी बच्चा जो पढ़ने वाले हैं उन सभी पर शेयर कीजिए। क्या लिखा हुआ है? अर्धनारीश्वर किसका रचना है? यानी अर्धनारीश्वर है वो किसकी रचना है? ए में है दिनकर, बी में है बालकृष्ण भट्ट, सी में है मल्य, डी में है मोहन राकेश। तो पहले समझ लेते हैं कौन सा पाठ किसने लिखा है। तो मोहन राकेश जी जो है वो लिखे हैं क्या? सिपाही की माँ। क्या लिखे? सी से समझ जाइएगा, सिपाही की माँ। मल्यज क्या लिखा है? हंसते अकेलापन। क्या लिखा हुआ है? हंसते अकेलापन। बालकृष्ण भट्ट क्या लिखा हुआ है? तो बातचीत। तो इसका मतलब क्या है कि अर्धनारीश्वर कौन लिखे है? तो दिनकर जी। ये आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखिए। लिखा हुआ है प्रेमचंद क्या थे? यानी प्रेमचंद जो व्यक्ति थे वो क्या थे? ए में है गीतकार, बी में है कथाकार, सी में है फिल्मकार, डी में है संगीतकार। तो प्रेमचंद क्या थे? तो एक कथाकार थे। और आप लोग लास्ट में ज़रूर कमेंट कीजिए कि आप 10 में से कितना सही कर पाते हैं। एक तरह से ये आपके लिए टेस्ट सीरीज है, और जो नए लोग हैं उसके लिए याद करने का भी ये तरीका है। ठीक है, आगे देखिए क्या है। लिखा हुआ है संस्कृत के 4 अध्याय किसकी कृति है? यानी संस्कृत के जो 4 अध्याय जो किताब है वो किसने लिखे हैं? ए में है गुलाब राय, बी में है हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी में है मल्य, डी में है रामधारी सिंह दिनकर। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, इसलिए यह क्वेश्चन आपके सामने लाया हूँ। तो संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक है वो कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन पूछ देगा कि रामधारी सिंह दिनकर क्या है? तो भारत के एक राष्ट्र कवि है। आगे देखिए क्या है। पुरुष रूप तो वृक्ष बन गया है, पर नारी को उसने क्या बना दिया? यानी पुरुष तो क्या है? अपने आप के क्या बन गया है? वृक्ष बन गया है, पेड़ बन गया है, लेकिन नारी को क्या बना दिया है? ए में है कली, बी में है लहर, सी में है लता, डी में है छाया। तो नारी को उसने क्या बना कर रख दिया है? एक तरह से लता, यानी पेड़ पर जो लत्ती होता है ना, वही लता बना दिया है। अगला देखिए क्या लिखा हुआ है। अगला क्या है? लिखा हुआ है अर्धनारीश्वर पाठ क्या है? यानी अर्धनारीश्वर पाठ जो पढ़ रहे हो क्या है? ए है कविता, बी में है नाटक, सी में है निबंध, डी में है उपन्यास निबंध। क्या है? लिखा हुआ है नारी और नर एक ही द्रव की ढली 2 प्रतिमाएं हैं, किस रचनाकार की पंक्ति है? ये नारी और नर जो है एक ही पृथ्वी के 2 प्रतिमाएं हैं, यह लाइन जो है वो किस लेखक ने लिखे है? ए है मल्यज, बी में है जयप्रकाश नारायण, सी में है रामधारी सिंह दिनकर, डी में है भगत सिंह। तो लिखे कौन लिखे हैं? रामधारी सिंह दिनकर लिखे हैं। ठीक। और ये भी पूछ सकता है कि नर और नारी ढले एक ही प्रतिमा है, वो किस चैप्टर का लाइन है? तो अर्धनारीश्वर का। क्या क्या? अर्धनारीश्वर। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। 8 नंबर लिखा हुआ है रामधारी सिंह दिनकर क्या है? रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था? ए में है राम सिंह, बी में है मोहन सिंह, सी में है रवि सिंह, डी में है श्याम सिंह। तो रामधारी सिंह के जो पिता के नाम था क्या था? रवि सिंह। क्या था? रवि सिंह। आगे देखिए क्या लिखा। रामधारी सिंह दिनकर जी के माता का नाम क्या है? यानी उसके माता जी थे, उसका नाम क्या है? ए में है रामा देवी, बी में है प्रभावती देवी, सी में है मनरूप देवी, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो रामधारी सिंह दिनकर जी है, उसके माता का नाम क्या है? मनरूप देवी। क्या है? मनरूप देवी। अगला देखिए आखिरी क्वेश्चन क्या है। लिखा हुआ है अर्धनारीश्वर की रचना कब की गई? ए है 1948, बी है 1949, सी है 1950 और डी है 1952।
तो अर्धनारीश्वर की रचना जो की गई 1952 में। कब की गई? 1952 में। और एक बात ध्यान रखिए बच्चों, अगर आप पर कोई हंसता है ना, हंसने दीजिए, क्योंकि उसका हंसना काम है। आप जिस दिन सफल हो जाइएगा ना, वो भी आपका दोस्त बनने आ जाएगा। इसलिए जब कोई अच्छा काम करता है ना, उसको लोग क्या समझता है कि ये पागल है, लेकिन वही पागल आगे जाकर कुछ भी करता है, समझे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लीजिए, जिससे कि जो भी वीडियो नया आता है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग सपोर्ट कीजिए, जिससे कि ये चैनल आगे बढ़ सके और आप लोगों की पढ़ाई भी आसानी से आगे जा सके। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। इतना ही के लिए।